मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि अभी जो वर्तमान में बन रहे हैं ई श्रम कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, उसके क्या नियम और क्या शर्तें हैं, उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। पहला, मैं समझता हूँ उसकी शर्तें भी है, सरकार ने शर्तें भी लगाई है और ई श्रम कार्ड के जरिए क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला नियम और शर्त, पहली नियम शर्त हम बता देते हैं आपको कि मैं समझती हूँ कि मेरा आधार नंबर, बायोमेट्रिक जानकारी और या वन टाइम पासवर्ड और जनसांख्यिकी जानकारी जैसा कि आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी अधिनियम 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय इनको इकट्ठा करके जो सरकारी स्कीम्स है उनमें फ़ायदेमंद कैसे रहेगा और सूचना जो एकत्रित की जा रही है श्रम मंत्रालय द्वारा। बिंदु क में आधार नंबर के माध्यम से मेरी पहचान को प्रमाणित करना, यानी कि आधार नंबर इस श्रम मंत्रालय द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, यानी कि पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर किया जा रहा है। बिंदु ग मेरे बैंक खाते के साथ आधार नंबर की सहबद्धता, मेरे बैंक खाते के साथ आधार नंबर की सहबद्धता भी इसी के जरिए। बिंदु ग सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 या केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य विभागों, मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे अन्य समाज कल्याण कार्यक्रमों के तहत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सरकारी कार्यक्रमों में असंगठित या संगठित कामगार की स्थिति और पात्रता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट बिंदु में है नागरिकों के कल्याण के लिए बनाए गए केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना। बिंदु 6 में उपयुक्त कल्याण योजनाओं के निर्माण या कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के अन्य विभागों, मंत्रालयों के साथ मेरा आधार नंबर और जनसांख्यिकी जानकारी साझा करना। बिंदु 6 कल्याण योजनाओं के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अन्य विभागों, मंत्रालयों के आधार पर सीडेड डाटाबेस के साथ एकत्रित आधार नंबर और संबंधित पहचान जानकारी को पुनः स्थापित करना। सामाजिक कल्याण लाभों और सेवाओं की संवितरण से जुड़े कदाचार और हानिकारक आचरण का पता लगाना, रोकना और उसके संबंध में आवश्यक उपाय करना। बिंदु बड़ा ज सामाजिक कल्याण लाभों और सेवाओं के संवितरण से जुड़े सुरक्षा या तकनीकी मुद्दों को हल करना, सुशासन सुनिश्चित करने और सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय को रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करना। बिंदु 10 में सामाजिक कल्याण लाभों और सेवाओं के संवितरण प्रभावशीलता से संबंधित प्रवृत्तियों का आकलन करना और ऐसे लाभों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा नेक्स्ट बिंदु 6 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के लिए प्रासंगिक ऐसे सभी उद्देश्य हैं। बिंदु 2 में मैं समझती हूँ कि मंत्रालय इस सहमति फॉर्म के पैरा 1 के 6 में सूचीबद्ध सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए मेरा आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड और जनसांख्यिकीय जानकारी युक्त आधार सीडेड डाटाबेस तैयार करेगा और मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार ऐसी जानकारी की सुरक्षा, संरक्षण और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किए जाएंगे और मंत्रालय प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी कारण के लिए मेरी बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसे किसी के साझा नहीं करेगा, यानी कि गोपनीय रखी जाएगी। बिंदु 3 में मैं समझती हूँ कि मेरी की बीमारी, चोट या वृद्धावस्था के कारण दुर्बलता या किसी अन्य तकनीकी कारणों से प्रमाणित करने में विफलता के मामले मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान के निम्नलिखित वैकल्पिक साधनों की अनुमति देगा। मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो पहचान पत्र, एक सरकारी लेटर हेड एवं राजनीतिक अधिकारी द्वारा जारी फोटो के साथ पहचान का प्रमाण पत्र से भी आप प्रमाणित कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं। बिंदु 4 मुझे आधार पर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ स्वयं को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सहमति फॉर्म और पैराग्राफ क 6 में सूचीबद्ध उद्देश्यों के आधार पर आधारित प्रमाणीकरण के लिए और सहमति फॉर्म के परिच्छेद 2 में वर्णित आधार सीडेड डाटाबेस और निर्माण के लिए अपने आधार
नंबर, बायोमेट्रिक जानकारी, वन टाइम पासवर्ड और जनसांख्यिकीय जानकारी हेतु अपनी सहमति देती हूँ। तो इसके जरिए आपका ई श्रम कार्ड बन सकेगा और इसके जरिए कलेक्शन किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ई श्रम कार्ड पंजीकरण अवश्य कराएं और लाभ केंद्र सरकार का अवश्य प्राप्त करें या राज्य सरकार का अवश्य प्राप्त करें, या अपना पंजीकरण देने से हिचकिचाएं नहीं। ये नियम और शर्तें डाटा कलेक्शन के लिए और जानकारी के लिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहे। थैंक यू।